Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक किया, शेयर किया, आपने उसको देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी इस हौसला अफजाई की वजह से हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, जो अंगूर है ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ एक बहुत खूबसूरत और बहुत लजीज फल है, जिसको अल्लाह ताला जन्नतियों को भी पेश करेगा जन्नत में। इसका ज़िक्र चूँकि कुरान मजीद में बहुत दफ़ा आया, तकरीबन 11 मरतबा अंगूर का ज़िक्र कुरान मजीद में आया है। ये अंगूर देखने में भी खूबसूरत है, लजीज है और इसके साथ बहुत ताकतवर फल है। नाज़रीन, जहाँ अंगूर का ज़िक्र है वहीं पर हमें अहादीस के अंदर अंगूर को अगर खुश्क कर लें तो उससे जो फल बनता है उसका ज़िक्र भी अहादीस में हमें मिलता है। अंगूर जो है वो 3 तरह का जिसका जो खुश्क करने के बाद हमें मिलता है। एक होता है वो छोटा सा दाना गोल, आपको हम उसकी तस्वीर भी दिखा देंगे वीडियो में। उसे खुश्क करें तो वो सोगी बनती है। वो सोगी जो होती है वो खुश्क जो अंगूर है उसको कहते हैं। इसी तरह एक सुंदरखानी अंगूर होता है जो ज़रा लंबा होता है, वो लंबा अंगूर खुश्क करें तो उसे किशमिश कहते हैं। इसी तरह से जो बड़ा अंगूर होता है सुर्ख रंग का जिसमें बीज भी होता है, वो अंगूर अगर हम खुश्क कर लें तो उसको मनक्का कहते हैं। हमारी आज की वीडियो मनक्के से मुताल्लिक है कि मनक्का क्या चीज़ है और ये कौन कौन सी बीमारियों में हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ये हम आपको आज बताते हैं। आइए इसकी जो है वो फ़वाइद और इसके मुताल्लिक जो मालूमात है उसकी तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंगूर का ज़िक्र कुरान मजीद में है, तो सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम में से हर कोई चाहेगा उसके पास ऐसे बागात हों जिनमें खजूर और अंगूर हों, नीचे नहरें चलें और उसमें हर किस्म के फल हों। इसी तरह सूरह नहल में अल्लाह ने फरमाया कि वो उसी पानी से हर किस्म के अनाज, ज़ैतून, खजूर, अंगूर और हर किस्म के फल को उगाता है, जिसमें गौर करने वालों के लिए निशानियाँ हैं। और नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि इसे खाओ कि ये बेहतरीन खाना है, थकन दूर करता है, गुस्से को ठंडा करता है, आसाब को मजबूत करता है, चेहरे को खूबसूरत करता है, बलगम को निकालता है और चेहरे की रंगत को निखारता है। और मैं आपको बताऊं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जिसने रोज़ाना मनक्के के 21 दाने खाए वो उन तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा जिनसे वो डरता है। नाज़रीन, सईद बिन ज़ियाद अपने वालिद और दादा से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे फ़ायदे के लिए मनक्का मौजूद है। ये रंग को निखारता है, बलगम को निकालता है, आसाब को मजबूत बनाता है और सांस को खुशबूदार करता है और गम को दूर करता है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं आज की ज़ुबान में। जैसे अहादीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनक्के को भिगोकर पानी में उसका शरबत नोश करते थे और बाकी जो मनक्का था वो खा लेते थे। इस तरह जो मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन इस बारे में कहते हैं कि जिसको हदीस याद करने का शौक़ हो वो मनक्का लगातार इस्तेमाल करे, यानी ये हाफ़ज़े के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नाज़रीन, मनक्का फेफड़ों के लिए इक्सीर का दर्जा रखता है, पुरानी खांसी में फ़ायदेमंद है, गुर्दा मसाने के दर्द को ये दूर कर देता है, इस तरह पेट को नरम करता है और मैदे को मजबूत बनाता है, जिगर और तिली को ताकत देता है, हाजमा दुरुस्त करता है और अगर इसे बीजों समेत खाया जाए तो ये बेहतरीन ग़िज़ा का काम करता है। एंटीबायोटिक का काम भी ये करता है, यानी इससे जो आपके मैदे में जो गंदे बैक्टीरिया जो नुकसान पहुँचा सकते हैं ये उनको मारता है। अगर इसको पकाकर जोशांदा बना लिया जाए तो इसके गरारे हलक की सोजिश को ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह जो खूनी क़ै और जो नक्सीर फूट जाती है उसके लिए फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, खांसी की बीमारी में ये बहुत मुफीद है। मेथी और इंजीर के साथ मिलाकर अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो पुरानी से पुरानी जो खांसी है वो इससे ठीक हो जाती है। मगज़ और बादाम के साथ अगर इसको हम खाएं तो ये मिर्गी वगैरह के जो मसाइल हैं ये उसमें काफ़ी सूदमंद साबित होता है। अगर इसको जौ के पानी के साथ उबाल कर इस्तेमाल करें तो ये पेशाब आवर है और गुर्दे से पथरी को निकाल दे। देखें, गुर्दे की पथरी भी एक तकलीफ़ अमल है और इससे मुतालिक हम पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो ये एक नया इलाज जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स हैं, ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज़ बड़ी मिकदार में है, फौलाद यानी आयरन मौजूद है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। और आखिर में आपको बताऊँ कि नज़ला और ज़ुकाम अगर आपको है और खांसी है, जैसे कि मौसमी तौर पर आम तौर पर ये हो जाता है, तो तमाम जोशांदों में
اس منقے کا استعمال لازمی ہوتا ہے۔ آپ گھر کے اندر بھی اس کا جوشاندہ بنائیں اور اس کے اندر تھوڑا سا 1 چمچ شہد آپ استعمال کر لیں، ڈال لیں تو ذائقہ بہتر کرنے کے لیے بھی، اور ویسے شہد ویسے بھی کھانسی میں اچھا ہوتا ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں تو یہ آپ کی کھانسی، نزلہ زکام وغیرہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، میں نے آپ کو منقے کے بارے میں بتایا کہ یہ کس طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کس کس بیماری میں اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کون سی بیماری میں اس کو کس طرح سے استعمال کرنا، کچھ تراکیب آپ کو وہ بتائی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔